यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझ से अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं यानी इन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माएँ नहीं बन जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बदन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू कर लें तो इनके जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आजाद करना है। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए इसके जिम्मे 2 महीनों के लगातार रोजे हैं, इससे पहले के एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो, इस पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और इसके रसूल की हुक्म बरदारी करो। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं और कुफ्फार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले लोग जलील किए गए थे। और बेशक हम वाज़े आयतें उतार चुके हैं और काफिरों के लिए तो जिल्लत वाला अजाब है। जिस दिन अल्लाह ताला इन सबको उठाएगा फिर इन्हें इनके किए हुए आमाल से आगाह करेगा जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है और जिसे ये भूल गए थे। और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और जमीन की हर चीज से वाकिफ है। 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह इनका चौथा होता है, और ना 5 की मगर इनका छठा वो होता है, और ना इससे कम की और ना इससे ज्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहां भी वो हो। फिर कयामत के दिन इन्हें इनके अमाल से आगाह करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें काना फूसी से रोक दिया गया था, वो फिर भी इस रोके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह की और जुल्म ज्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियां करते हैं। और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्जों से सलाम करते हैं जिन लफ्जों में अल्लाह ताला ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता। इनके लिए जहन्नुम काफी सजा है जिसमें ये जाएंगे, सो वो बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, तुम जब सरगोशी करो तो ये सरगोशियां गुनाह और जुल्म ज्यादती और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। बुरी सरगोशियां बस शैतानी काम है जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचे। गो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। ए मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में ज्यादा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो तुम उठ खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर दे, और अल्लाह ताला हर इस काम से जो तुम कर रहे हो खूब बाखबर है। ए मुसलमानों, जब तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ, अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया तो अब बखूबी नमाजों को कायम रखो,
ज़कात देते रहा करो और अल्लाह ताला की और इसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो इस सब से अल्लाह खूब बाखबर है। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह गजबनाक हो चुका है? ना ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं ना इनके हैं, बावजूद इल्म के फिर भी झूठ पर कस्में खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। दर हकीकत जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। इन लोगों ने तो अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। इनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के हां कुछ काम न आएंगी। ये तो जहन्नुमी है, हमेशा ही इसमें रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठा खड़ा करेगा तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं अल्लाह ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर हैं। यकीन मानो कि बेशक वही झूठे हैं। इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। बेशक अल्लाह ताला की और इसके रसूल की जो लोग मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में हैं। अल्लाह ताला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला जोरावर और गालिब है। अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज न पाएंगे। गो वो इनके बाप या इनके बेटे या इनके भाई या इनके कुंबे कबीले के अजीज ही क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है और जिनकी ताईद अपनी रूह से की है और जिन्हें जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से खुश हैं। यही लोग अल्लाह का गिरोह हैं। आगाह रहो, बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप